नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 के मेगा एपिसोड मैं बनूंगा सैकड़ापति में स्वागत है। आज हमारे इस शो में हमारे सामने कक्षा 10 की छात्रा श्रेया दुबे उपस्थित हैं। वह अपने विषय से संबंधित हमारे द्वारा खोजे गए 15 कड़े सवालों का जवाब देने के लिए आई हैं। आप हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस सर। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तैयारी करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? यस सर। बोर्ड तैयारी के लिए आप बढ़िया से तैयार हो रही हैं ना? यस सर। क्योंकि इस शो का जो मुख्य उद्देश्य है कि आपको आगामी परीक्षा 2023 में यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको अधिक से अधिक सफलता दिलाई जाए। यस सर। एक बड़ा बदलाव हुआ है पैटर्न में। आप जानती हैं कि आपके प्रत्येक विषयों से अब 20 प्रश्न बोर्ड में बहुविकल्पी टाइप में पूछे जाएंगे। उन्हीं 20 नंबर को हम क्लियर करने के लिए हमारी टीम और हमारी कोचिंग गुरुकुल 21 ने इस मेगा एपिसोड को चालू किया है। आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर बढ़िया से खेलिए, यहाँ पर आए हैं और इस शो को आप जीत कर जाइए। यही हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, हमारे प्रश्न वहाँ पर जाएंगे और आपको विकल्प भी वहाँ पर मिलेंगे। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न दिख रहा होगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी HO, ऑप्शन डी H2O। कंप्यूटर महाशय ऑप्शन डी H2O को लॉक किया जाए और आपका जवाब लॉक कर दिया गया है। आपका उत्तर भी आ चुका है। आपने MBS के पहले सवाल का जवाब सही दे दिया है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी पेचिस, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी को लॉक किया जाए। आप सवाल का जवाब सही दे रहे हैं लेकिन बहुत डर रही हैं। आप पहली बार यहाँ पर हॉट सीट पर आई हैं, बैठी हैं, इसलिए आपको काफ़ी असहज महसूस हो रहा होगा। आप बढ़िया खेल रही हैं, थोड़ा बढ़िया कॉन्फिडेंस साथ खेलिए, आप ज़रूर जीत कर जाएंगी। आपका ऑप्शन डी लॉक किया गया है और अब तक हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में हरा सिग्नल दिख भी गया है ऑप्शन डी पर। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तीसरा सवाल रहा, हमारे शरीर में जल का भाग कितना है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 70 से 75%, ऑप्शन सी 80 से 90%, ऑप्शन डी 50 से 60%। ऑप्शन बी 70 से 75। ऑप्शन बी, तो आपका ऑप्शन बी 70 से 75% बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़ा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से संबंधित। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? अर्थात भारत में जो रुपया है इसको कौन प्रचलन कर ले लाता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सर ऑप्शन ए रिजर्व बैंक को लॉक किया जाए और आपने तीनों बड़े विकल्पों पर ध्यान न देकर के आपने पहले विकल्प पर ध्यान दिया है और पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पांचवा बड़ा सवाल, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी काशी। ऑप्शन सी प्रयागराज को लॉक किया जाए। प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। योगी जी ने इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया है। आनंद भवन आपके ही हैं, तो ये ठीक है। आपको आगे गुरुकुल 21 की तरफ से आनंद भवन ले जाया जाएगा। आपका ऑप्शन सी प्रयागराज बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छठा बड़ा सवाल है, गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था? ऑप्शन ए डांडी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चंपारण। सर ऑप्शन
ऑप्शन ए डांडी को लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय। आपने डांडी पर लॉक लगाया है और ताला खुल भी चुका है और आपका जवाब भी सही आ चुका है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 7वां बड़ा सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। ऑप्शन सी अमृतसर। ऑप्शन सी अमृतसर को लॉक किया जाए। यह घटना कब हुई थी? आपको मालूम है किस सन में हुआ था? थोड़ा तेज बोलिए। 13 अप्रैल 1919। जब आपको डेट मालूम है तो शहर तो आपका अच्छे से मालूम ही होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा हम आपको सस्पेंस में ना डाल करके क्लियर बता देते हैं कि आपका यह जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल है, रिंडरपेस्ट क्या था? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी पशु रोग। सर ऑप्शन डी पशु रोग। ऑप्शन डी पशु रोग को कंप्यूटर महाशय लॉक करिए। 7 प्रश्न आपका हो चुका है, आपने 7 का जवाब सही दिया है। 8वें प्रश्न पर आपको क्या हो गया? जो आपने अपने उस क्रम को जारी रखा सही देने का, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 9वां सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी पेरिस। ऑप्शन बी जिनेवा। ऑप्शन बी जिनेवा को लॉक किया जाए। यह आपके सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान आपको कौन से टीचर पढ़ाते हैं? सर राम सिंह। राम सिंह सर अच्छा पढ़ाते हैं क्या? यस सर। तभी तो आपका जवाब सारा सही हो रहा है। आपका 9वां प्रश्न भी बिल्कुल सही है। अब आपके 10वें प्रश्न हिंदी से है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। सर ऑप्शन ऑप्शन ए मोहन राकेश को लॉक किया जाए। आपसे गृह विज्ञान से पूछा गया, विज्ञान से पूछा गया और हिंदी से, सामाजिक विज्ञान से, आप सभी विषयों को बढ़िया से पढ़कर आए हैं लगता है, क्योंकि सारे प्रश्नों को आप सही बता रहे हैं। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो रहा है। आप लाइफ लाइन का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश आपने बता करके बिल्कुल सही किया है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब 11वां प्रश्न, कलम का सिपाही किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी मोहन राकेश। सर ऑप्शन सी अमृत राय। ऑप्शन सी अमृत राय को लॉक किया जाए। कलम का सिपाही प्रेमचंद उपन्यासकार, कहानीकार, इतने बड़े बड़े उपमाओं से इनको सम्मानित किया गया है। प्रेमचंद्र को गबन गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन जैसे तमाम बड़े बड़े उपन्यासों को इन्होंने दिया है और तमाम इनकी कहानियाँ बच्चों के जुबान पर है। तब भी आपने कलम का सिपाही अमृत राय को माना। आपने अमृत राय को मान करके बहुत सही किया। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 12वां सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच के बारे में आप जानते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। शुद्ध जल जो हम लोग पीते हैं, पानी नल से या बिस्लरी का पानी पीते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 14। सर ऑप्शन बी 7। ऑप्शन बी 7 को लॉक किया जाए। पानी आप पीती हैं? यस सर। उसका स्वाद आपको कैसा लगता है? कड़वा, खारा, खट्टा, मीठा कैसा लगता है?
सर वो उसका कोई स्वाद नहीं। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। आपका 12वां सवाल भी सही है। जिस वस्तु का पीएच मान 7 होगा वह उदासीन हो जाता है, ना वह क्षारीय अवस्था में होता है ना वह अम्लीय अवस्था में होता है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 13वां सवाल है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी। सर विटामिन सी। विटामिन सी को लॉक किया जाए। आपने विटामिन सी पर जवाब दिया है, कंफर्म है? यस सर। जब आप कंफर्म हैं तो हम और हमारा कंप्यूटर भी कंफर्म हो चुका है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 2 प्रश्न 2 लाइफलाइन। अभी भी आपके पास मौका है, आप लाइफलाइन ले सकती हैं और आप MBS मैं बनूंगी सैकड़ापति की एक और विजेता हो सकती हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 14वां बड़ा प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी -25। सर ऑप्शन बी अनंत। ऑप्शन बी अनंत को तार लगाया जाए। अनंत पर तार लग चुका है। आपका उत्तर तो अनंत नहीं आएगा, एक ही आएगा और एक आंसर है कि आपका ऑप्शन बी जो है अनंत सही है। अब MBS के आखिरी प्रश्न में आप हैं। यह प्रश्न बड़ा है। इस प्रश्न से हारने के बाद आप अभी बाहर हो जाएंगी और अगर आपने यह प्रश्न जीत लिया तो आप इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगी और यह प्रश्न आपको 20 रुपये का पुरस्कार आपको दिलाएगा। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रश्न दिख रहा होगा, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 0.03%, ऑप्शन बी 0.04%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 2.4। आखिरी सवाल है, अगर ऑडियंस 4%। 4 गट्स है आपको अपने ऊपर, यस। ऑडियंस से नहीं पूछना है, नो सर। कोई लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं करना है। नो सर। अगर इस प्रश्न आपका गलत हो गया, इसका जवाब आप 14 प्रश्नों तक सही के लिए हैं, आप बाहर हो जाएंगे। चलिए सर। आपको मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है कि जल्दी से आप विजेता घोषित की जाए, इसलिए आप ज़्यादा समय हमारा भी और हमारे कंप्यूटर का नहीं ले रही हैं। ऑप्शन सी 4% को लॉक किया जाए। कहा भी गया है ना, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। आपका ये हौसला आपके पक्ष में गया और आपका 15वां प्रश्न भी सही रहा। आप MBS की विजेता बन चुकी हैं। हमारी टीम गुरुकुल 21 और सभी ऑडियंस आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप आगे बेहतरीन तरीके से पढ़ें, जिससे आने वाली 2023 की बोर्ड परीक्षा में आप अपने माँ बाप के सपनों को, अपने गुरुजनों के सपनों को, अपने मित्रों के सपनों को पूरा कर सकें। ढेर सारी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय हमारे शो में दिया और हम कृतज्ञ हैं आपके। आपको इस शो में आकर कैसा लगा? सबसे तेज चैनल कौन सा है? गुरुकुल 21। आपने इसका भी जवाब बिल्कुल सही दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुरुकुल 21 में आए और आपको ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आप भविष्य में आगे बढ़ें। आपको गुरुकुल 21 की तरफ से पुरस्कार प्रदान किया जाता है और आपके बेहतर भविष्य की कामना की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।